मेडिसिन की दुनिया हमेशा बदलती रहती है। ऐसा ही एक एडवांसमेंट है रोबोट असिस्टेड सर्जरी, जो सर्जरी के तरीके को बदल रहा है। इस नए तरीके से सर्जन कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को ज्यादा प्रिसीजन और कम तकलीफ के साथ कर सकते हैं। सोचिए, ऐसी सर्जरी जहां सर्जन के हाथों की मूवमेंट को रोबोटिक आर्म बिल्कुल सही और नाजुक तरीके से बदल देता है। यही हकीकत है रोबोट असिस्टेड सर्जरी की, जो सर्जन्स को एडवांस्ड टूल्स और मैग्निफाइड 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन देता है। रोबोट असिस्टेड सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर एक हाईटेक जगह होता है। इसके बीच में होता है रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम, जिसमें सर्जन्स कंसोल, पेशेंट साइड कार्ट और विजन सिस्टम होता है। सर्जन्स कंसोल कमांड सेंटर होता है, जहां से सर्जन को सर्जरी वाली जगह का हाई डेफिनेशन मैग्निफाइड 3 डायमेंशनल व्यू दिखता है। पेशेंट साइड कार्ट में रोबोटिक आर्म्स होते हैं, जिनमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं और ये सर्जन के हाथों की मूवमेंट को हूबहू नकल करते हैं। एक हाई डेफिनेशन कैमरा सर्जरी वाली जगह का साफ और बड़ा व्यू दिखाता है, जो सर्जन्स कंसोल पर दिखता है। ये सब मिलकर एक रेवोल्यूशनरी सर्जिकल एक्सपीरियंस बनाते हैं और ऐसी एक्यूरेसी देते हैं जो पहले ट्रेडिशनल टेक्निक से पॉसिबल नहीं थी। रोबोट असिस्टेड सर्जरी बहुत ही वर्सेटाइल है और कई तरह की सर्जिकल स्पेशलिटीज में इस्तेमाल की जा सकती है। यह तकनीक सर्जनों को अधिक सटीकता और नियंत्रण प्रदान करती है, जिससे मरीजों को बेहतर परिणाम मिलते हैं। लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स में रोबोटिक असिस्टेंस से ज्यादा प्रिसीजन और कंट्रोल मिलता है। यह सर्जरी के दौरान छोटे चीरे लगाने में मदद करता है, जिससे रिकवरी का समय कम हो जाता है और मरीजों को कम दर्द होता है। कार्डियोथोरैसिक सर्जन्स इसका इस्तेमाल हार्ट वाल्व रिपेयर और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए करते हैं, जिससे छाती को कम से कम नुकसान होता है। यह तकनीक सर्जनों को जटिल प्रक्रियाओं को अधिक कुशलता से करने में मदद करती है। गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज में, खासकर पेल्विक सर्जरीज में, एनहांस्ड डेक्सटेरिटी और विजुअलाइजेशन का फायदा मिलता है। यह सर्जरी को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाता है, जिससे मरीजों को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स जैसे कि प्रोस्टेट रिमूवल में रोबोटिक टेक्निक्स का इस्तेमाल शुरुआती दौर से ही होता रहा है। यह तकनीक सर्जनों को अधिक सटीकता और नियंत्रण प्रदान करती है, जिससे मरीजों को बेहतर परिणाम मिलते हैं। ऑर्थोपीडिक सर्जन्स इसका इस्तेमाल जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के लिए करते हैं और ऑप्टिमल इम्प्लांट प्लेसमेंट एंड अलाइनमेंट हासिल करते हैं। यह तकनीक सर्जरी के दौरान कम से कम नुकसान पहुंचाती है और मरीजों को जल्दी ठीक होने में मदद करती है। न्यूरोसर्जरी में रोबोटिक सिस्टम की वजह से डीप सीटेड ट्यूमर्स तक कम से कम तकलीफ के साथ पहुंचा जा सकता है। यह तकनीक सर्जनों को अधिक सटीकता और नियंत्रण प्रदान करती है, जिससे मरीजों को बेहतर परिणाम मिलते हैं। रोबोट असिस्टेड सर्जरी को अपनाने का कारण इसके ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी के मुकाबले फायदे हैं। इन्हांस्ड प्रिसिजन इसका एक बड़ा फायदा है, जो सर्जन के हाथों के हिलने डुलने को कंट्रोल करता है। रोबोट असिस्टेड सर्जरी मिनिमली इन्वेसिव है, जिसमें छोटे छोटे चीरे लगाए जाते हैं, जिससे दर्द कम होता है और रिकवरी जल्दी होती है। मैग्निफाइड 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन की वजह से सर्जरी वाली जगह का क्लियर व्यू मिलता है। सर्जन आराम से बैठकर ऑपरेशन करते हैं, जिससे थकान कम होती है और फोकस बेहतर होता है। मिनिमल इन्वेसिवनेस और प्रिसाइज टिश्यू हैंडलिंग की वजह से इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। मरीजों को आमतौर पर हॉस्पिटल में कम समय बिताना पड़ता है, जिससे हॉस्पिटल रिसोर्सेज बचते हैं और रिकवरी जल्दी होती है। इतने सारे फायदों के बावजूद रोबोट असिस्टेड सर्जरी की अपनी चुनौतियां और लिमिटेशंस भी हैं। ज्यादा खर्च और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत इसके बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं। टेक्निकल फेलियर्स भी हो सकती हैं, इसलिए सर्जिकल टीम्स को ट्रबल शूटिंग का तजुर्बा होना जरूरी है। हैप्टिक फीडबैक की कमी की वजह से टिश्यू टेंशन एंड कंसिस्टेंसी का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। रोबोटिक सर्जरी सभी जगहों पर आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए कुछ मरीजों के लिए एक्सेस एक समस्या है। इन चुनौतियों का हल निकालना जरूरी है, ताकि रोबोट असिस्टेड सर्जरी का विकास होता रहे और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में कई ख्यात रोबोटिक सर्जरी सिस्टम सामने आए हैं। डा विंची सर्जिकल सिस्टम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और विभिन्न स्पेशलिटीज में इस्तेमाल किया जाता है। एमएको रोबोटिक सिस्टम खासतौर पर ऑर्थोपीडिक प्रोसीजर्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के लिए बनाया गया है। रोजा एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम है जो न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए खास है।
एक्सेल्सियस जीपीएस को स्पाइन सर्जरी के लिए डिजाइन किया गया है, जो रियल टाइम गाइडेंस एंड विजुअलाइजेशन प्रदान करता है। साइबर नाइफ सिस्टम का इस्तेमाल रोबोटिक रेडियो सर्जरी के लिए किया जाता है, जो ट्यूमर्स का इलाज पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ करता है। ये सिस्टम्स सर्जिकल इनोवेशन में सबसे आगे हैं और मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए शक्तिशाली टूल्स प्रदान करते हैं। रोबोटिक सर्जरी का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। नई तकनीकों और उन्नत उपकरणों के साथ यह क्षेत्र चिकित्सा के भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। रिसर्चर्स अगली पीढ़ी के रोबोटिक सिस्टम्स विकसित कर रहे हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियल टाइम इंसाइट्स के लिए इंटीग्रेट किया जा रहा है। यह इंटीग्रेशन सर्जनों को अधिक सटीकता और दक्षता के साथ काम करने में मदद करता है। हैप्टिक फीडबैक की कमी को दूर करना एक प्रमुख उद्देश्य है और फोर्स सेंसर्स जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है। यह तकनीक सर्जनों को वास्तविक समय में प्रतिक्रिया महसूस करने की अनुमति देती है, जिससे सर्जरी की गुणवत्ता में सुधार होता है। रिमोट सर्जरी अब वायबल होता जा रहा है, जिससे दूर दराज के इलाकों में भी स्पेशलाइज्ड केयर उपलब्ध हो पाएगा। यह तकनीक सर्जनों को दूरस्थ स्थानों से भी जटिल सर्जरी करने की अनुमति देती है। मिनिएचराइजेशन भी एक नया क्षेत्र है, जहां छोटे ऑटोनोमस रोबोटिक सिस्टम्स विकसित किए जा रहे हैं। ये छोटे रोबोट जटिल सर्जरी को और भी कम इन्वेसिव बना सकते हैं। इन एडवांसमेंट से सर्जरी को ज्यादा सुरक्षित, कम इन्वेसिव और ज्यादा प्रभावी बनाने की उम्मीद है। यह न केवल रोगियों के लिए बल्कि सर्जनों के लिए भी एक बड़ा लाभ है। रोबोटिक सर्जरी का भविष्य उज्जवल है और निरंतर इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। यह क्षेत्र चिकित्सा में क्रांति लाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रोबोटिक सर्जरी की संभावनाएं इसके वर्तमान उपयोग से कहीं ज्यादा हैं। ऑन्कोलॉजी में यह विभिन्न कैंसर्स के इलाज में अनमोल है और ट्यूमर्स को पूरी तरह से हटाने में मदद करता है। पीडियाट्रिक सर्जरी में छोटे आकार और ज्यादा डेक्सटेरिटी वाले रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स का फायदा मिलता है। ट्रांसप्लांट सर्जरी में अत्यधिक प्रिसिजन की जरूरत होती है और रोबोटिक सिस्टम्स इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स में मदद करते हैं। इन फील्ड्स में रोबोटिक सर्जरी के उपयोग से इसकी वर्सेटिलिटी का पता चलता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका और भी बढ़ेगी। रोबोटिक सर्जरी कई मेडिकल डिसिप्लिन्स में मरीजों की देखभाल में क्रांति लाने के लिए तैयार है। रोबोटिक सर्जरी के तेजी से विकास ने कई महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न खड़े किए हैं। यह तकनीक चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला रही है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। इस टेक्नोलॉजी तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है, खासकर सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में भी इस तकनीक का लाभ पहुंचाना आवश्यक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत जरूरी है और मरीजों को रिस्क्स एंड बेनिफिट्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। मरीजों को पूरी तरह से समझाना चाहिए कि यह तकनीक कैसे काम करती है और इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। एआई के बढ़ते उपयोग से जिम्मेदारी और दायित्व के प्रश्न उठते हैं, खासकर किसी दुर्घटना की स्थिति में। यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि गलती होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी। सर्जरी में एआई के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और नियम बनाना जरूरी है। यह दिशा निर्देश सुनिश्चित करेंगे कि तकनीक का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी तरीके से हो। इन नैतिक पहलुओं पर ध्यान देने के लिए सर्जनों, नैतिकतावादियों, नीति निर्माताओं और जनता के बीच सहयोग जरूरी है। सभी पक्षों का मिलकर काम करना आवश्यक है ताकि हम एक संतुलित दृष्टिकोण अपना सकें। खुली बातचीत और संभावित परिणामों पर ध्यान देना जरूरी है। यह संवाद हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा और नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में सहायक होगा। रोबोटिक सर्जरी के जिम्मेदारी और न्याय संगत उपयोग को सुनिश्चित करना इसके निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि सभी को समान रूप से इस तकनीक का लाभ मिले, हमारे स्वास्थ्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। रोबोटिक सर्जरी एक छोटी सी टेक्नोलॉजी से बढ़कर एक मेनस्ट्रीम सर्जिकल अप्रोच बन गई है। रोबोटिक सर्जरी का भविष्य उज्जवल है और रोबोटिक्स, एआई एंड डेटा एनालिटिक्स में निरंतर तरक्की हो रही है। एआई के इंटीग्रेशन से रोबोटिक सिस्टम्स और भी ज्यादा प्रिसाइज और इंट्यूटिव बनेंगे। रोबोटिक सर्जरी की सफलता सर्जनों के कौशल और तजुर्बे पर निर्भर करती है। सर्जनों,
इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और नैतिकतावादियों के बीच सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनोवेशन को अपनाकर और मरीजों की भलाई को प्राथमिकता देकर हम इस टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का लाभ उठा सकते हैं और सर्जिकल आउटकम्स को बेहतर बना सकते हैं तथा क्वालिटी केयर तक पहुंच बढ़ा सकते हैं।